जिस दिन तुम्हें यह दिखाई दे जाएगा कि आलस्य कोई साधारण आदत नहीं है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक क्रांति जन्म लेगी। क्योंकि तुमने अब तक यही समझा है कि आलस्य केवल शरीर की थकान है, थोड़ा विश्राम चाहने की प्रवृत्ति है, काम को टाल देने की आदत है। लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। आलस्य शरीर का गुण नहीं, मन की चालाकी है। शरीर तो कभी आलसी नहीं होता। क्या तुमने कभी वृक्ष को आलसी देखा है? क्या नदी कभी बहने में टालमटोल करती है? क्या सूरज कभी यह सोचकर उगना बंद करता है कि आज थोड़ा विश्राम कर लिया जाए? अस्तित्व में कहीं आलस्य नहीं है। समस्त ब्रह्मांड एक निरंतर नृत्य में है, एक अखंड गति में है। केवल मनुष्य आलसी है, क्योंकि केवल मनुष्य के पास मन है और मन का स्वभाव है धोखा देना। मन तुम्हें समझाता है कि अभी समय है, कल कर लेंगे, थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, और तुम इस छलावे को सत्य मान लेते हो। यही तुम्हारी नींद है, यही तुम्हारा पतन है। मन बहुत चतुर अभिनेता है। वह कभी सीधे सीधे यह नहीं कहता कि उठो मत। यदि वह ऐसा कहे तो शायद तुम सावधान हो जाओ। वह बहुत सुंदर तर्क गढ़ता है। वह कहता है कि पहले थोड़ा और सोच लो, तैयारी पूरी कर लो, सही अवसर आने दो। वह तुम्हें योजनाओं के ऐसे महल में भटका देता है जहां कर्म का जन्म ही नहीं हो पाता। तुम सोचते रहते हो, कल्पना करते रहते हो, सपने बुनते रहते हो, लेकिन कदम नहीं उठाते। और धीरे धीरे यह टालना तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी पहचान बन जाता है। तुम स्वयं को ही यह कहने लगते हो कि मेरा स्वभाव ऐसा ही है। यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब कोई बीमारी तुम्हारी पहचान बन जाए तब उससे मुक्त होना कठिन हो जाता है। पर असंभव नहीं, मुक्ति संभव है, यदि तुम देख सको कि यह सब एक भ्रम है। आलस्य तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा मूल स्वभाव तो चेतना है, और चेतना कभी निष्क्रिय नहीं होती। जरा भीतर उतर कर देखो। जब तुम कोई आवश्यक कार्य टालते हो तब भीतर क्या घटता है? एक सूक्ष्म भय जन्म लेता है। यह भय असफलता का हो सकता है, परिवर्तन का हो सकता है, जिम्मेदारी का हो सकता है। आलस्य हमेशा भय की छाया में पनपता है। तुम सोचते हो कि तुम आराम कर रहे हो, पर वास्तव में तुम भाग रहे हो। भागने वाला व्यक्ति कभी विश्राम में नहीं होता। उसका विश्राम भी तनाव से भरा होता है। तुम बिस्तर पर पड़े हो सकते हो, लेकिन भीतर बेचैनी चल रही होती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि तुम अपने सत्य से दूर जा रहे हो। तुम्हारा अंतरतम पुकारता रहता है कि उठो, आगे बढ़ो, जो करना है उसे करो। लेकिन मन उस पुकार को दबाने के लिए और अधिक तर्क देता है। यही भीतर का युद्ध है, और जब तक यह युद्ध चलता रहेगा तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। सुविधा का आकर्षण भी आलस्य की एक गहरी जड़ है। मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है, वह संघर्ष से बचना चाहता है। लेकिन जीवन का रहस्य यह है कि विकास हमेशा असुविधा के क्षेत्र में जन्म लेता है। बीज यदि मिट्टी के अंधकार को सहन न करे तो वृक्ष नहीं बन सकता। शिशु यदि जन्म की पीड़ा से न गुजरे तो जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। सोना यदि अग्नि में न तपे तो कुंदन नहीं बनता। इसी प्रकार मनुष्य यदि असुविधा का सामना न करे तो चेतना का विस्तार नहीं हो सकता। आलस्य तुम्हें सुविधा देता है, पर वही सुविधा धीरे धीरे तुम्हारी कब्र बन जाती है। तुम जीवित दिखाई देते हो, पर भीतर से मर चुके होते हो। तुम्हारे सपने, तुम्हारी संभावनाएं, तुम्हारी ऊर्जा सब धीरे धीरे क्षीण हो जाती हैं। स्मरण रखो, समय सबसे बड़ा गुरु है। वह कभी रुकता नहीं। तुम चाहे सोते रहो, वह चलता रहता है, और हर बीतता हुआ क्षण तुम्हारे जीवन की पूंजी से कटता जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह समय को अनंत मान लेता है। वह सोचता है कि अभी बहुत अवसर है, पर कौन जानता है अगला क्षण आएगा भी या नहीं। मृत्यु कोई दूर खड़ी घटना नहीं है, वह हर श्वास के साथ निकट आती जा रही है। जो व्यक्ति मृत्यु को स्मरण रखता है वह कभी आलसी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है कि जो करना है अभी करना है, जो जीना है अभी जीना है, जो जागना है अभी जागना है। कल केवल एक कल्पना है, वास्तविकता केवल एक क्षण है। वर्तमान क्षण में एक
अद्भुत शक्ति छिपी है। जब तुम पूरी सजगता से इस क्षण में उतरते हो तब आलस्य गायब हो जाता है, क्योंकि आलस्य हमेशा भविष्य की भाषा बोलता है। वह कहता है बाद में, सजगता कहती है अभी। यही दोनों के बीच अंतर है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसके लिए कर्म सहज हो जाता है, उसे अनुशासन थोपना नहीं पड़ता, उसकी क्रिया स्वाभाविक होती है, जैसे फूल का खिलना। वह इसलिए नहीं करता कि उसे करना चाहिए, वह इसलिए करता है क्योंकि उसकी ऊर्जा बहना चाहती है। अस्तित्व की ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहना चाहती, वह अभिव्यक्ति चाहती है। यदि तुम उसे रोकते हो तो वही ऊर्जा भीतर सड़ने लगती है और तुम्हें भारीपन, ऊब, निराशा के रूप में अनुभव होती है। तुमने अनुभव किया होगा कि जब तुम किसी कार्य को पूरी जागरूकता से करते हो तो थकान कम होती है, और जब तुम किसी कार्य को टालते रहते हो तो बिना कुछ किए भी थक जाते हो। इसका कारण स्पष्ट है, टालना ऊर्जा को विभाजित करता है। तुम्हारा एक हिस्सा जानता है कि कार्य करना है, दूसरा हिस्सा उससे बचना चाहता है। यह आंतरिक संघर्ष तुम्हारी सारी शक्ति खा जाता है। लेकिन जब निर्णय स्पष्ट हो जाता है, जब तुम बिना हिचक एक कदम उठा लेते हो तो ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होने लगती है। यही एकाग्रता है, यही कर्मयोग है। अनुशासन को लोग अक्सर बंधन समझते हैं, पर वास्तविक अनुशासन कोई बाहरी नियम नहीं है, वह भीतर की समझ से जन्म लेता है। जब तुम देख लेते हो कि आलस्य तुम्हें नष्ट कर रहा है, तब उससे मुक्त होने के लिए किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे कोई व्यक्ति आग में हाथ नहीं डालता क्योंकि उसे नियम बताया गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने समझ लिया है कि आग जलाती है। उसी प्रकार जब तुम्हें अनुभव हो जाता है कि आलस्य तुम्हारी चेतना को जला रहा है, तब उससे दूर होना सहज हो जाता है। मौन इस यात्रा का सबसे बड़ा सहायक है, क्योंकि आलस्य की सारी जड़ें मन के शोर में छिपी हैं। जब तुम प्रतिदिन कुछ देर मौन में बैठते हो, अपने विचारों को देखते हो बिना उनसे जुड़े, तब धीरे धीरे तुम्हें उनकी चालाकियां समझ में आने लगती हैं। तुम देख पाते हो कि कैसे मन बहाने बनाता है, कैसे वह तुम्हें फुसलाता है, और जैसे ही देखना गहरा होता है, बहाना अपनी शक्ति खो देता है। जागरूकता अंधकार को मिटा देती है। तुम्हें लड़ना नहीं पड़ता, केवल देखना होता है। एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति के भीतर एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है। वह अब काम इसलिए नहीं करता कि उसे कुछ पाना है, वह काम इसलिए करता है क्योंकि कर्म स्वयं आनंद बन जाता है। जैसे पक्षी गाते हैं, जैसे बादल बरसते हैं, वैसे ही वह कार्य करता है। उसकी क्रिया में तनाव नहीं होता, बोझ नहीं होता, वह सहज होती है। यही वह अवस्था है जहां आलस्य का अंत होता है, क्योंकि आलस्य वहीं तक संभव है जहां कर्म बोझ है। जहां कर्म उत्सव बन जाए वहां आलस्य टिक नहीं सकता। और अंततः यह समझ लो कि तुम्हारा जीवन किसी साधारण घटना का नाम नहीं है, यह अस्तित्व का दुर्लभ उपहार है। अनगिनत संभावनाएं तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि तुम आलस्य में डूबे रहे तो वे कभी प्रकट नहीं होंगी। तुम ऐसे ही चले जाओगे बिना जाने कि तुम क्या बन सकते थे। इससे बड़ी त्रासदी कोई नहीं। इसलिए उठो, अभी उठो, किसी बड़े संकल्प के साथ नहीं, केवल एक छोटे जागरूक कदम के साथ, क्योंकि हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। और जब पहला कदम जागरूकता से उठता है तो शेष यात्रा स्वयं खुलती चली जाती है। तुम्हारे भीतर जो सोया हुआ प्रकाश है वह प्रतीक्षा कर रहा है। केवल तुम्हारी सजगता की एक चिंगारी चाहिए, और जिस क्षण वह चिंगारी जलती है उसी क्षण आलस्य का समूचा अंधकार विलीन हो जाता है। यही जागरण है, यही जीवन का आरंभ है। जिस क्षण मनुष्य अपने भीतर पहली बार यह स्वीकार कर लेता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा हुआ वह अदृश्य जड़त्व है जो हर सुबह उसे थोड़ी देर और सोने को कहता है, हर अवसर पर उसे रुक जाने की सलाह देता है, हर संभावना के सामने उसे संदेह से भर देता है, उसी क्षण उसकी यात्रा वास्तव में प्रारंभ होती है। क्योंकि परिवर्तन की पहली सीढ़ी है सत्य को देख लेना। और सत्य यह है कि आलस्य केवल समय की बर्बादी नहीं
यह आत्मा के विरुद्ध किया गया सबसे सूक्ष्म अपराध है। जब तुम आलस्य करते हो तब तुम केवल एक काम को टाल नहीं रहे होते, तुम अपने ही अस्तित्व के आह्वान को अनसुना कर रहे होते हो। जैसे कोई मंदिर का द्वार खुला हो और भीतर से घंटियों की ध्वनि तुम्हें बुला रही हो, पर तुम बाहर की धूल में ही पड़े रहो, यह सोचकर कि अभी समय है, बाद में प्रवेश कर लेंगे। यही मनुष्य की दशा है। चेतना भीतर से पुकारती रहती है, पर मन बहानों की ऐसी धूल उड़ाता रहता है कि वह पुकार सुनाई ही नहीं देती। तुमने कभी गौर किया है कि आलस्य कभी अकेला नहीं आता, वह अपने साथ और भी कई अतिथि लाता है। अपराध बोध, निराशा, आत्मग्लानि, हीनता, बेचैनी। जब तुम किसी कार्य को टालते हो तो पहले कुछ क्षण सुख जैसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई बोझ उतर गया हो, पर थोड़ी ही देर में भीतर एक कसक उठती है। वह कसक तुम्हारी आत्मा की है। वह तुम्हें याद दिलाती है कि तुमने स्वयं के साथ विश्वासघात किया है। यही कारण है कि आलसी व्यक्ति कभी वास्तव में शांत नहीं होता। बाहर से वह आराम करता दिखाई दे सकता है, पर भीतर उसका मन अशांत रहता है, और फिर उस अशांति से बचने के लिए वह और अधिक आलस्य की ओर भागता है। यह एक दुष्चक्र है। जितना तुम उससे भागते हो उतना ही वह तुम्हें जकड़ता जाता है। इस संसार में दो प्रकार की थकान होती है। एक वह जो कर्म से आती है और दूसरी वह जो अकर्मण्यता से आती है। कर्म की थकान मधुर होती है, उसमें संतोष होता है, उसमें उपलब्धि की गरिमा होती है। दिन भर श्रम करने के बाद जब व्यक्ति विश्राम करता है तो उसकी नींद गहरी होती है, उसका शरीर हल्का होता है, उसका मन शांत होता है। लेकिन जो व्यक्ति बिना कुछ किए थक जाता है उसकी थकान विषैली होती है, क्योंकि वह शरीर की नहीं चेतना की थकान है। वह उस ऊर्जा की पीड़ा है जो अभिव्यक्ति चाहती थी पर जिसे रोक दिया गया। ऊर्जा यदि प्रवाहित न हो तो वह बोझ बन जाती है। जैसे नदी को बांध दिया जाए तो उसका जल सड़ने लगता है, वैसे ही मनुष्य की चेतना भी रुक कर दूषित होने लगती है। फिर वही ऊर्जा चिंता बनती है, अवसाद बनती है, ऊब बनती है। तुम्हारे भीतर जितनी भी बेचैनी है उसका एक बड़ा कारण यह है कि तुम अपनी संभावनाओं को जी नहीं रहे। अस्तित्व ने तुम्हें केवल जीवित रहने के लिए नहीं भेजा। यदि केवल भोजन करना, सोना और समय बिताना ही जीवन होता तो वृक्ष और पशु भी पर्याप्त थे। मनुष्य को चेतना इसलिए दी गई कि वह अपने भीतर छिपे विराट को प्रकट करे। लेकिन जब वह अपनी क्षमता को पहचानने से इनकार करता है, जब वह आलस्य में उसे दबा देता है, तब वही क्षमता पीड़ा बन जाती है। यही कारण है कि आधुनिक मनुष्य इतना असंतुष्ट है। उसके पास सुविधा है, साधन है, मनोरंजन है, फिर भी भीतर एक खालीपन है। वह खालीपन इस बात का प्रमाण है कि उसने अभी तक स्वयं को जिया नहीं है। सुविधा का संसार तुम्हें धीरे धीरे नपुंसक बना देता है। वह तुम्हें यह भ्रम देता है कि जीवन का उद्देश्य आराम है, पर ध्यान रहे, आराम जीवन का फल हो सकता है, उद्देश्य नहीं। जो व्यक्ति केवल सुविधा चाहता है वह अंततः अपनी शक्ति खो देता है। शक्ति संघर्ष से जन्म लेती है। पहाड़ पर चढ़ने वाला ही शिखर देखता है। जो नीचे समतल पर पड़ा रहता है उसे ऊंचाई का अनुभव कभी नहीं होता। जीवन ने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम सुरक्षित कोनों में छिपे रहो। उसने तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम जोखिम लो, आगे बढ़ो, गिरो, उठो, सीखो, जलो, तपो और अंततः अपने स्वर्ण को प्रकट करो। बहुत से लोग पूछते हैं, इच्छा तो होती है, संकल्प भी करते हैं, फिर भी आलस्य क्यों जीत जाता है? इसका कारण है कि उनका संकल्प मन से आता है, चेतना से नहीं। मन का संकल्प कमजोर होता है, वह थोड़ी देर उत्साहित होता है, फिर ढीला पड़ जाता है। चेतना का संकल्प मौन होता है पर अटल होता है। उसे घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम्हारे भीतर किसी सत्य की स्पष्टता आ जाती है तब कर्म अपने आप घटता है। जैसे यदि तुम्हें घर में आग लगती दिखाई दे तो उठने के लिए प्रेरणा नहीं चाहिए, तुम तुरंत भागोगे। उसी प्रकार जिस दिन तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देगा कि आलस्य तुम्हारे जीवन को जला रहा है, उसी दिन परिवर्तन स्वतः घटेगा।
इस स्पष्टता को लाने का मार्ग है स्वयं को देखना। हर बार जब तुम कुछ टालो, तुरंत रुक कर देखो कि भीतर क्या चल रहा है, कौन सा विचार तुम्हें रोक रहा है, कौन सा भय तुम्हें पीछे खींच रहा है, कौन सा बहाना तुम्हें सुला रहा है। बस देखो, उसे दबाओ मत, उससे लड़ो मत, केवल साक्षी बनो। यह देखने की कला ही ध्यान है, और ध्यान सबसे बड़ी अग्नि है, उसमें झूठ टिक नहीं सकता। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जिन कारणों को तुम बहुत बड़ा समझते थे वे केवल धुएं के बादल थे। जैसे ही जागरूकता की हवा चलती है वे विलीन हो जाते हैं। एक छोटी सी कथा स्मरण आती है। एक प्राचीन आश्रम में एक युवक ज्ञान पाने आया। गुरु ने उसे देखा और कहा, पहले प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर नदी से जल भरकर लाओ। युवक ने सोचा, ज्ञान पाने आया हूं और यह साधारण कार्य दिया जा रहा है, पर उसने आज्ञा मानी। पहले दिन कठिन लगा, दूसरे दिन और कठिन, तीसरे दिन मन ने अनेक बहाने बनाए, कभी ठंड का हवाला, कभी थकान का, पर वह किसी तरह उठता रहा। महीनों बाद एक सुबह जब वह नदी पर पहुंचा, उसने देखा कि उगते सूरज की पहली किरण जल पर पड़ी और अचानक भीतर एक अद्भुत मौन उतर आया। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ कि संघर्ष जल भरने का नहीं था, अपने भीतर के आलस्य को भेदने का था। उस दिन वह लौटा तो गुरु ने कहा, अब तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि जिसने आलस्य पर विजय पाली उसने आधा सत्य पा लिया। समझो, आलस्य पर विजय का अर्थ यह नहीं कि तुम 24 घंटे काम में लगे रहो, नहीं, यह भी एक और अति है। वास्तविक जागरूकता में विश्राम भी होता है और कर्म भी। अंतर केवल इतना है कि वहां दोनों सजग होते हैं। जब विश्राम करो तो पूरी तरह विश्राम करो, अपराध बोध के बिना। जब कर्म करो तो पूरी तरह कर्म करो, टालमटोल के बिना। यह संतुलन ही कला है। जो व्यक्ति सजग है उसका विश्राम पुनर्जीवन बनता है, जो असजग है उसका विश्राम पतन बन जाता है। और याद रखो, आलस्य का सबसे सूक्ष्म रूप वह है जब व्यक्ति आध्यात्मिकता को भी बहाना बना लेता है। वह कहता है सब माया है, फिर क्यों मेहनत करें, सब पूर्वनियत है, फिर क्यों प्रयास करें। यह भी मन की चालाकी है। यदि सब माया है तो तुम्हारा आलस्य भी माया है, फिर उसे पकड़े क्यों बैठे हो। सत्य यह है कि जागरूकता कभी निष्क्रिय नहीं बनाती। जो सच में जागता है उसकी ऊर्जा 1000 गुना बढ़ जाती है, उसका हर कर्म ध्यान बन जाता है, वह जो भी करता है उसमें पूर्णता उतर आती है। तुम्हें अपने भीतर एक नई आग जगानी होगी। यह आग क्रोध की नहीं, जागरण की हो। यह वह अग्नि है जो अंधकार को जलाती है पर स्वयं प्रकाश बन जाती है। हर सुबह उठो और स्वयं से पूछो, यदि यह मेरे जीवन का अंतिम दिन हो तो क्या मैं इसे इसी तरह व्यर्थ जाने दूंगा। यह प्रश्न तुम्हें झकझोर देगा, और यदि ईमानदारी से पूछा जाए तो यह तुम्हें उठा देगा। क्योंकि अंततः प्रश्न यह नहीं कि तुमने कितना समय जिया, प्रश्न यह है कि तुमने कितना जाग कर जिया। 100 वर्षों की उन्हींदी जिंदगी से एक क्षण की जागरूकता अधिक मूल्यवान है। इसलिए अब और मत सोओ। बहुत सो चुके, बहुत टाल चुके, बहुत बहाने बना चुके। भीतर जो चेतना तुम्हें पुकार रही है उसकी आवाज को सुनो। वह कह रही है, उठो, अभी उठो, यही क्षण है, यही द्वार है। और जो इस क्षण उठ खड़ा होता है वही जीवन के रहस्य में प्रवेश करता है।